अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को। और इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। तो हमारे बेटा जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें लिमिट्स गिवन थी। तो आज भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 डिस्कस करना है उसमें भी हमें लिमिट्स गिवन है, लेकिन इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और हमें लिमिट्स गिवन नहीं होंगी, हमने लिमिट्स को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है तब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। क्लियर? फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to cos 1/2x from x is equal to minus pi to x is equal to pi। तो ये हमें बेटा लिमिट्स गिवन है। क्या है? लिमिट्स गिवन है। तो ये हमारी फंक्शन है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा एरिया फाइंड करने का? तो हमारा फॉर्मूला था एरिया फाइंड करने का था a इज इक्वल टू a से b y dx। क्लियर हो गया? ये हमारा फार्मूला। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करो। a मीन लोअर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी माइनस पाई है, और b मीन अपर लिमिट हमारी क्या है? पाई है। y किस चीज के इक्वल है? cos 1/2x। cos, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये बन जाएगा x/2। क्लियर हो गया? और साथ में क्या लगा दो? dx। अब हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये cos है, ये इसका एंगल कहलाएगा। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू, cos की इंटीग्रेशन होती है बेटा sin। क्या होती है? sin एंगल। sin एंगल और एंगल का बटे में डेरिवेटिव। एंगल का बटे में डेरिवेटिव। बेटा cos एंगल की इंटीग्रेशन sin एंगल और इस एंगल का बटे में डेरिवेटिव। देखो इसमें एंगल का जब बेटा मैं x/2 का डेरिवेटिव लूंगा तो x का x क्लास डेरिवेटिव 1 होता है और 2 जो है वो बटे में एज इट रहेगा। ठीक हो गया? हम क्योंकि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और x का x क्लास डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होता है। ठीक है, तो बटे में x/2 का डेरिवेटिव था 1/2। क्लियर है? लिमिट्स हमारी क्या है बेटा? लिमिट हमारी है माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई। अब बेटा यहाँ देखो 1/2 है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, इसको बाहर ले लेना है। ठीक हो गया बेटा? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बाहर ले लिया। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई कि हमने इसके ऊपर sin x/2 के ऊपर हमने अपर और लोअर लिमिट्स को अप्लाई करना है। अपर और लोअर लिमिट्स को अप्लाई, बेटा इसको अप्लाई करो अपर माइनस लोअर, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा बेटा अपर। ये 2 यहाँ रहने दो, अपर लिमिट x की जगह पुट करो तो ये हो जाएगा sin पाई/2, पाई/2 माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस। देखो अपर लिमिट x की जगह पुट करनी है तो x की जगह पाई पुट करो, पाई/2 एज इट आ गया। माइनस फॉर्मूले का माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी इसी फंक्शन में पुट करनी है। तो x की जगह क्या पुट करो? माइनस पाई और बटे में 2 एज इट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। अब बेटा एरिया हमारा आ गया, एरिया इज इक्वल टू 2। बेटा sin पाई/2 ये हमें वैल्यू 1 देगा। क्या देगा? 1। पाई/2 मीन 90, sin 90 पे क्या वैल्यू देता है? 1। अब बेटा ये साइन के एंगल वाली जो माइनस है ये बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आएगी तो ये माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और साइन पाई/2 पे हमें वैल्यू अगेन 1 देता है। क्या देता है? अगेन 1। माइनस बाहर आ जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पाई/2 90 होता है, तो 90 पे साइन 1 देता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा एरिया कितना आ गया? 4। 1 + 1 2, 2 × 2 4, तो 4 आ गया। तो इसका क्या लिख दो? स्क्वायर यूनिट। क्या लिख दो? स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा?
क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, या हम उसको स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal sin 2x। कर्व sin 2x है एंड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब ये लोअर लिमिट होगी, ये क्या होगी? अपर लिमिट। तो फार्मूला क्या था एरिया का? a इज इक्वल टू a से b y dx। बेटा y की वैल्यू क्या है? a कितना है? 0, b कितना है? पाई बाई 3, और y कितना है? sin 2x। तो बेटा sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin 2x की इंटीग्रेशन। तो बेटा एरिया इज इक्वल टू, तो sin 2x की इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 sin 2x, सॉरी यहाँ इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। sin 2x की इंटीग्रेशन, बेटा sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एंगल, और एंगल का बटे में डेरिवेटिव कितना आएगा? 2, लिमिट 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3। क्लियर हो गया? sin की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल, और एंगल 2x है, 2x का बटे में डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 3 आ गया। अब हमारा जो एरिया है बेटा, एरिया किस चीज के इक्वल हो गया? एरिया इज इक्वल टू, बेटा अपर लिमिट x की जगह पुट करो, तो ये यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस क्या ले लेंगे? बाहर, cos 2 into पाई बाई 3, पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस cos into लोअर लिमिट, ठीक है, और लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई? 2 into 0, और ये हमारी लोअर लिमिट आ गई। क्लियर है? cos 2 into अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 3, और 2 बड़े में एज इट आ गया, इसके बड़े में 2 जो है बेटा वो एज इट आएगा, और इसके बड़े में भी 2 एज इट आ जाएगा। अब बेटा ये एरिया हमारा बन जाएगा, माइनस को बाहर रखेंगे, cos 2 पाई बाई 3। क्लियर है? cos 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है? 120। तो 120 पे हमें cos क्या देता है? -1/2, -1/2। क्लियर है? और उसके बाद cos 2 into 0, 0 cos 0 क्या देता है? 1, तो ये आ गया -1/2, -1/2। और जब हम इसको हल करेंगे तो बेटा ये -1/2, -1/2, तो ये आ जाएगा आंसर -2/2, -2/2। और ये 2 से काट के तो ये आंसर आएगा माइनस इंटू -1, और ये एरिया हमारा आ जाएगा +1। तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया, आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो बेटा? देखो -1/2, -1/2, डिनो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर -1 जमा किया -2, 2 से कैंसिल होके -1 आंसर आएगा, और ये माइनस बाहर वाले तो ये मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, तो ये हमारा एरिया 1 आ गया स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये इसका फॉर्म यूनिट होता है एरिया का, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब बेटा ये वो क्वेश्चन है 5 से लेके 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें लिमिट्स गिवन नहीं है और हमने लिमिट्स को फाइंड करना है। तो देखो लिमिट्स को फाइंड करने के लिए आपने बेटा क्या करना है? फार लिमिट। तो क्योंकि लिमिट्स हमारी ऑन एक्स एक्सिस होती हैं, तो ऑन एक्स एक्सिस हमारी y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम इधर क्या लिखेंगे? फार लिमिट। तो फार लिमिट के लिए पुट कर देंगे y को 0 के इक्वल, किसके इक्वल? 0। देखो लिमिट्स हम देखो यहाँ पे हमने जितनी भी लिमिट्स ली ये x एक्सिस के ऊपर ली, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो फार लिमिट पुट y इक्वल टू 0, तो y की जगह क्या पुट कर दो? 0, तो 4x - x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, तो y की जगह 0 पुट कर दो। बेटा यहाँ से देखो कॉमन लो, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इधर क्या आ गया? 4 - x इज इक्वल टू 0। x कॉमन चला गया, इधर से एक x कॉमन चला गया तो माइनस का x, ये x कॉमन चला गया तो 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0
और दूसरा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बन गया, माइनस एक्स को उधर लेके जाओ तो ये आ गया प्लस का एक्स, और इधर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो बेटा ये हमारी लिमिट आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि लिमिट हमारी x एक्सिस के ऊपर ली जाती है। तो हमारी लोअर लिमिट ये होगी, ये क्या होगी अपर लिमिट। अब बाकी काम हमने वैसे ही करना है जैसे बाकी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो बेटा इसको हल करें तो हमारा फार्मूला क्या था, नाउ फार्मूला था एरिया का a इज इक्वल टू a से b y dx। तो अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो बेटा, a हमारा 0, b हमारा 4 और y बेटा कर्व y किस चीज के इक्वल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पुट कर दो 4x माइनस एक्स का स्क्वायर और इधर क्या आ गया dx आ गया। क्लियर हो गया। अब बेटा ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दो। जब मैं इसके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो और इंटीग्रेशन x के ऊपर अप्लाई कर दो, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ये साथ आ गया x dx। ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अलग अप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0 से 4 x का स्क्वायर dx आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, x इसकी पावर 1 है, तो देखो पावर 1 का बेस x है, x का x के लास्ट से आगे डेरिवेटिव मौजूद होता है, पावर रूल लगा दो, पावर में एक जमा वही पावर नीचे, पावर में एक ऐड करके ऊपर लिख दिया वही पावर नीचे, 0 से पाई बाई सॉरी 0 से 4, 0 से 4, तो ये हमारी लिमिट आ गई। इसी तरह बेटा याद होगा x की पावर 2 बेस x है, x का x के लास्ट से डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है, हम इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x की पावर 3 बाय 3 और लिमिट 0 से लेके 4 ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई बेटा कि ये माइनस एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 1 जा 2 2 2 4, अब अपर माइनस लोअर लगाओ, अपर यहाँ 2 बच जाएगा बेटा, 2 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ लगा दूंगा मैं ब्रैकेट, ये 2 1 जा 2 2 2 4, 2 बाहर ले लिया। अब अपर इसकी जगह पुट करेंगे फिर माइनस लोअर, तो बेटा अपर 4 है, x की जगह 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस लोअर, जब लोअर पुट करेंगे यहाँ x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारी अपर लोअर पुट होगी, अपर x की जगह तो 4 का स्क्वायर, लोअर 0 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी बेटा अपर माइनस लोअर पुट करो। ठीक है, अपर कितनी है 4, तो 4 की पावर 3 बाय 3 हो जाएगा, और माइनस लोअर, जब बेटा यहाँ लोअर 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 3 0 0 और समथिंग 0, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2 into ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का क्यूब देखो 4 4 16 16 4 64, तो ये 64 बाय 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसका अगर मैं बटा 1 करूं, इसका बटा क्या करूं बेटा 1, तो ये 32 बनेगा, 32 का बटा 1 और 64 का बटा 3, तो जब मैं इसका बेटा मजीद आगे एलसीएम लूंगा तो ये एलसीएम आएगा 3। अब बेटा 3 को जब 32 पे देखो ये बनेगा 16 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 बनेगा, कितना बनेगा 96, और 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये माइनस का 64 आ जाएगा। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एरिया हमारा आ जाएगा यहाँ पे 96 में से 64 निकालो तो 32 बाय 3, तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया। क्लियर होगा, क्लियर है। तो 96 में से 64 निकालेंगे तो 32 और बटे में 3 लिख देंगे तो 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा क्या आ गया एरिया। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या कहलाती है बेटा, पैराबोला कहलाती है। क्लियर है। एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, मीन एक्स एक्सिस के ऊपर
आप एरिया फाइंड करो। तो पहले तो बेटा हमारे पास यहाँ देखो लिमिट्स गिवन नहीं है। अब लिमिट गिवन नहीं है तो इसका मतलब लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो फार लिमिट बेटा लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y को 0 के इक्वल, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y को 0 पुट करके लिमिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ बेटा लिमिट्स निकालो तो ये हमारा आ जाएगा y x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो बेटा, अब इसके फैक्टर बनाओ। क्या बनाओ, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको जमा करो तो प्लस का 2x आता है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आ गया, x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 0। x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और इधर से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 को भी 0 पुट कर दो और x माइनस 1 को भी 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू माइनस 3 आ गई, x की वैल्यू एक प्लस 1 आ गई। अब ये माइनस वाली लोअर लिमिट होगी और ये प्लस वाली अपर लिमिट होगी। अब आप फार्मूले में वैल्यू कर दो। नाउ बेटा फार्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू a से b y dx। तो बेटा a से b, a कितना है -3, b कितना है 1 और ये y कितना आ गया बेटा, ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। क्लियर हो गया। अब एरिया बेटा हमारा आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, -3 से लेके 1 x का स्क्वायर dx प्लस 2 बाहर ले लेंगे, -3 से लेके 1 x dx और -3 बाहर ले लेंगे, इधर -3 से 1 dx। अलग अलग क्या कर रही बेटा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अलग, जब ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये जब 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे 3 बाहर लेंगे, उसकी जगह 1 बच जाएगा, तो 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन करें तो a इज इक्वल टू x का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है x की 3/3 और लिमिट -3 से लेके 1। अब इसी तरीके से बेटा 2 और x की पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर में एक जमा कर दो, वही पावर बटे में लिख दो और लिमिट -3 से लेके 1। -3 बाहर रखो बेटा, x 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x -3 से लेके 1 ब्रैकेट का कर दो क्लोज। ठीक हो गया। अब आपने बेटा अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर अपर लिमिट और लोअर अप्लाई करो। बेटा अपर है 1, तो जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो बेटा 1 की पावर 1 जो मर्जी हो, 1 की पावर 3 आंसर इज 1 और 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 माइनस लोअर लिमिट। बेटा लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे x की आएगा -3 इसका क्यूब हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3 और ये हमारी लोअर लिमिट पुट हो गई इस फंक्शन में। अपर माइनस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी लोअर। ठीक हो गया, ये हल हो गया। इसके बाद बेटा ये आ गया हमारा x का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल, x का स्क्वायर अपर माइनस लोअर, x की जगह पुट करेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। क्लियर हो गया बेटा। माइनस लोअर लिमिट कितनी है -3, x की जगह पुट करो -3 और -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। तो अपर माइनस लोअर, -3 x की जगह पुट किया -3 का स्क्वायर, ये लोअर लिमिट होगी। अब इसी तरीके से -3 बाहर लेंगे बेटा, अपर x की जगह अपर 1, x की जगह अपर 1 माइनस फार्मूले का और x की जगह माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट पहले ऑलरेडी किसमें है माइनस में ही है।
अब इसको बेटा मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू बेटा 1/3, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में जब लूंगा तो ये आ जाएगा 3 को 3 पे डिवाइड 1, और ये -3 का स्क्वायर क्यूब है, तो बेटा पावर है ऑड, जब ऑड पावर जो है ये नेगेटिव को खत्म नहीं कर सकती तो माइनस आंसर आएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 27 ये आंसर आ गया। इस चीज को हमने हल कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम ले लिया तो वो 3 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई तो प्लस का 27 आ गया और 1 ऐसे आ गया। अब बेटा ये देखो 1, ये -3 का स्क्वायर +9 होगा, लेकिन ये वाली माइनस मिलके तो ये बन जाएगा हमारा प्लस इंटू 1 -9 -3 का स्क्वायर +9, बट ये वाली माइनस हो गई तो माइनस का 9, ठीक हो गया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई +3 और 1 प्लस का 4 बन जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख दो -3 इंटू प्लस का 4, क्लियर है। -3 ये वाला और ये माइनस माइनस +3 +1 प्लस का 4, इसको बेटा हल करोगे तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 28/3, और इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस -8 हो जाएगा, क्योंकि -9 में से 1 निकालोगे तो -8 जब प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस, इसीलिए -3 4 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा, इसका बटा 1, इसका बटा भी 1। अब बेटा एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है 3, तो बेटा 3 को डिवाइड करो 3 पे तो 28 एज इट आ जाएगा, 3 को 1 पे तो 3 आंसर, 3 को 8 से तो माइनस का 24 और माइनस का 36 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -36। एरिया इतना आ जाएगा हमारे पास बेटा, एरिया आ जाएगा 28, देखो 28 प्लस का है माइनस का 36, तो माइनस का 36 में से 28 निकाल दो तो ये बन जाएगा माइनस का 8, ये बन जाएगा माइनस का 24 माइनस का 8 यहाँ से बच जाएगा, ठीक हो गया, और माइनस का 24 ये हो गया, तो ये आ गया 3, और इसको जब हल करेंगे बेटा तो ये बनता है माइनस का 32/3, लेकिन एरिया जो है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो लिहाजा जो हमारा एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम रीजन लिख लेना कि एरिया का आंसर नेगेटिव आया, ठीक है, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और 32/3 हमारा स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। तो आज जो बेटा हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस किए जिसके हम पहले से ही उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, और क्वेश्चन 5 और 6 जो है इन 2 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं थी, और हम इस लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह।